हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं आज का दिव्य ज्ञान। और ये आपका पहला इस टाइप का वीडियो रहेगा। जो साथी पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट जरूर करें, क्योंकि इस टाइप की अगर वीडियो आपको चाहिए हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपके बेहद चुनिंदा क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो आपके स्टेट पीसीएस और आरओ या फिर यूपीएससी में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इनको आप जरूर देखेंगे। तो आइए करते हैं आज का सलूशन। देखो यहाँ पर दिया गया है, आर्द्र भूमि है और एक तरफ स्थान है। आपसे पूछा गया है तो चंद्रताल आर्द्र भूमि ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। सूर सरोवर जिसे कीथम झील कहा जाता है, ये आगरा उत्तर प्रदेश में आपका अवस्थित है। सांख्य सागर ये आपका मध्य प्रदेश में है और अंशुपा झील ये आपकी उड़ीसा में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पीसीएस और आरओ में पूछे जाते हैं, जो मैचिंग वाले होते हैं। तो उसका ये सलूशन है। अगला है आपका 75वां एकेडमिक अवार्ड्स ऑफ इंडिया जारी की गई। ये रिपोर्ट जारी की जाती है जडेसाई यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। इसके द्वारा ये 75वीं एकेडमिक वर्ड्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट जारी की गई। आगे देखेंगे, महासागर में प्राथमिक उत्पादक पाए जाते हैं। तो वो कौन से हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं सी में? तो हरा शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और डायटम और डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये चार होते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका यूपीएससी में पूछा गया था, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। आगे में देखेंगे, देखो दिया गया है चोटियां हैं और उससे संबंधित अवस्थिति दी गई है, वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो सतमाला पहाड़ी है, ये आपका महाराष्ट्र में है। जवादी पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में पड़ती हैं। अनाईमुड़ी ये आपकी केरल में, और शेषचलम पहाड़ियाँ ये आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। तो ये सारी आपको याद रखनी है, ये आपका मैचिंग में क्वेश्चन आता है। फिर आगे है, देखो यूक्रेन से सटे देश ये 7 हैं। इनकी नंबर है 7 यूक्रेन से सटे देश हैं। उनके आपको नाम याद होने चाहिए। मालदोवा, पोलैंड, हंगरी, रसिया, बेलारूस, स्लोवाकिया और रोमानिया, ये 7 देश हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि यूक्रेन से निम्नलिखित में से कौन से देश सटे नहीं है। तो उसमें से 3 ये इनमें से ऑप्शन दे देगा, और एक कोई कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान इस टाइप का कुछ ऐड कर देगा, और आपसे पूछ लेगा और आप उसमें फंस जाएंगे। तो ये 7 देश हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। मालदोवा, पोलैंड, हंगरी, रशिया, बेलारूस, स्लोवाकिया और रोमानिया। आगे देखेंगे, अब देखो यहाँ पर चोटियां दी गई हैं और आपको उनके ऊंचाई के आधार पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है। जैसे सैडल पीक है, ये कहाँ पड़ती है? उत्तरी अंडमान में, और इसकी ऊंचाई है 738 मीटर। इसी तरीके से माउंट डियोबोली ये आपका है मध्य अंडमान में, और इसकी ऊंचाई है 515 मीटर। माउंट कोयोब ये आपका दक्षिणी अंडमान में पड़ता है, 460 मीटर इसकी ऊंचाई है। और माउंट थुइलर ये आपका ग्रेट निकोबार में 642 मीटर ऊंचा है, ये वहां पर लोकेटेड है। तो ये सारी आपको पता होना चाहिए, लोकेशन और इनकी ऊंचाई। ये पूछा जा सकता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, इसके बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है अनुच्छेद, यानी आर्टिकल 15 है जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। आगे देखेंगे, व्यक्तिगत राज्य है और आपको पूछा गया है किस वर्ष ये व्यक्तिगत किए गए थे, लैप्स किए गए थे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपका सतारा था, ये आपका 1848 में। फिर उसके बाद है जैतपुर और संभलपुर, ये व्यक्तिगत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। जैतपुर संभलपुर ये एक ही साल में, यानी 1849 में। बघाट ये आपका 1850 में व्यक्तिगत किया गया था। उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, और अवध ये आपका कुशासन का प्रयोग से करके, यानी इसमें आरोप लगा करके ये हड़प किया गया था 1856 में। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में एक करौली है, ये भी आपका, ये करौली है ये राजस्थान में पड़ता है। तो इसका भी व्यक्तिगत किया गया था 1855 में। फिर आपका सिलसिला दिया गया है, ये सूफी संतों के सिलसिले हैं और उनके संस्थापक आपसे
पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है चिश्ती, इसके संस्थापक है मोइनुद्दीन चिश्ती। ये आपको याद रहेगा, इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब चिश्ती होगा तो चिश्ती से चिश्ती मिला सकते हो। सोहरावर्दी ये आपका इसके संस्थापक है शहाबुद्दीन। नक्शबंदी ये बहाउद्दीन जकारिया है, तो ये याद रख सकते हो। और कादिरिया इसके हैं अब्दुल कादिर। तो देखो कादिरिया है तो यहाँ पर कादिर आ गया, और यहाँ पर चिश्ती है तो यहाँ पर चिश्ती। तो ये सारे आपको ट्रिक से याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये तो बहुत ब्रांडेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुए हैं, तो ये तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए। इसके बाद देखेंगे आगे, हमारे देश के आसपास जो पड़ोसी देश हैं वहां पर चक्रवात आते हैं, तो उनके नामकरण कौन करता है? तो यही पूछा गया है, हिंद महासागर के आसपास आए हुए चक्रवातों का नामकरण कौन कौन से देश करते हैं? तो ये 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड। ठीक है, तो ये सारे देश हैं जो हिंद महासागर के आसपास आए हुए साइक्लोन्स या चक्रवातों का नामकरण करते हैं। ठीक, फिर है, अब देखो प्रमुख घटना दी गई है और उससे संबंधित वायसराय पूछे गए हैं। ये किसके वायसराय के समय ये घटनाएं घटित हुई थी? भारत की स्वतंत्रता, माउंटबेटन, काफी इजी है ये। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये हुआ था लॉर्ड वेवेल, ये आपका 1946 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध ये लेन लिथगो है ये, इसको थोड़ा यहाँ पर ले छूट गया है तो ये करेक्शन करेंगे। दांडी यात्रा ये आपका लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद में देखो दिया है, घटनाएं दी गई हैं और वर्ष है, किस वर्ष हुई थी घटनाएं? दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना हुई थी 1206 में। महमनी साम्राज्य स्थापित किया गया था हसन गंगो के द्वारा 1347 में। उड़ीसा के गजपति साम्राज्य की स्थापना 1435 में, और पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार किया गया था 1510 में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में देखो दिया गया है, चोल के भूमि के प्रकार है और वो संबंधित किससे हैं ये पूछा गया है। बेल्लन वागई ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी भूमि हुआ करती थी। शाला भोग ये आपका विद्यालय रख रखाव को भूमि कहते थे। और देवदान, इस मंदिर को उपहार में भूमि दी जाती थी, इसको देवदान कहा जाता था। पल्लित चंदम ये आपका जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि है। तो ये आपको भूमि के प्रकार दे देगा और यहाँ पर ये सफल कर देगा, यानी आपको इनको फिर अरेंज करना होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो मिस्र के साथ सटे 9 देश हैं, ये आपको पूछा जा सकता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछा भी गया है कई बार। तो गाजा स्ट्रिप, इजराइल, लीबिया, सूडान ये स्थलीय सीमाओं के देश हैं, और जलीय सीमा में साइप्रस, यूनान, जॉर्डन, सऊदी अरब और तुर्की, ये आपके जलीय सीमाओं वाले देश हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद में है एक्स सी टू क्या के उदाहरण आपसे पूछा गया है। प्राणी उद्यान, बीज बैंक और वनस्पति उद्यान, ये एक्स सी टू के अंतर्गत आते हैं। और अब एक्स सी टू की बात हुई है तो इन सी टू भी देख लेते हैं। पवित्र उपवन, राष्ट्रीय उद्यान, सामुदायिक अभयारण्यों, इनको इन सी टू के अंतर्गत शामिल किया गया है। उसके बाद में देखो खनिज दिए गए हैं, और ये खनिज कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उनका स्रोत क्या है? तो जिप्सम है ये आपका हमीरपुर से प्राप्त हुआ है। ये सारे यूपी से रिलेटेड है, तो ये यूपी का जीके है, ये ध्यान रख सकते हो। पायराइट ये मिर्जापुर में प्राप्त हुआ। चीनी मिट्टी ये सोनभद्र में मिलती है, और यूरेनियम ललितपुर में। तो ये कई बार फैक्ट्स पूछे गए हैं, खासकर आपके यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में ये सब पूछे जाते हैं। फसलें दी गई हैं और उससे संबंधित क्षेत्र आपको दिए गए हैं, बताना है। तो चाय का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? ये देखो देवरिया है, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, यहाँ पर चाय उत्पादित होती है। अफीम जो है बाराबंकी, गाजीपुर में फैक्ट्री है अफीम की, इकलौती फैक्ट्री है ये यूपी में। तो ये आपका बाराबंकी और गाजीपुर, यहाँ पर अफीम उत्पादित होती है। अलसी है ये आपका मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और हमीरपुर, इन जगहों पर अलसी का उत्पादन होता है। और तंबाकू आपकी मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद और मैनपुरी, यहाँ पर ये इसका उत्पादन होता है। तो ये था आपका दिव्य ज्ञान का पहला वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपकी प्रतिक्रिया जरूर रहेगी। अगर ये ठीक ठाक वीडियो चला तो आगे की वीडियो भी आएंगे।
और अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के हिंदी या फिर ऐसे बैच से और आरओ के प्रीलिम और मेंस बैच में, तो इन दोनों के एडमिशन्स ओपन है। मिनिमम फीस में आप मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पर इन सारे बैच की डिटेल्स उपलब्ध रहेगी और पेमेंट करने के बाद हमारे दोनों बैच से जुड़ सकते हैं और अपना मैक्सिमम लाभ अर्जित करके अच्छी रैंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।